दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, जो नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 ... यानी 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8, 9 ... ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। हमने अभाज्य संख्याओं की बात की तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया। कुल मिलाकर अगर हम जैसे 4 की बात करें तो 4 में 1 से तो भाग चला ही जाएगा, इसके अलावा 2 से भाग चला जाएगा और 2 के अलावा 4 से भाग चला जाएगा। यानी कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए तो वे आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं की बात करें, जैसे हम 2 की बात करें तो 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये है आपकी अभाज्य और भाज्य संख्याएं, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, आप हेडिंग डालेंगे की पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम है, केवल 2 ही अकेली समअभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आपका आंसर होगा 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। इसके अलावा कुछ अन्य की पॉइंट्स देखते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। हमने बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, इसके अलावा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर हम बात करें 1 की, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य।
यानी कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें 1 से लेकर 25 तक की भाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, तो आपका आंसर होगा 9। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 है। इसके बाद 25 से 50 तक, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, तो आपका आंसर होगा 6। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं तो 6। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, तो आपका आंसर होगा 10। यानी कि कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक की सभी अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपका आंसर होगा 25। तो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 हैं। हमने डिस्कस किया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो आपकी विषम अभाज्य संख्या है। 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आपका आंसर होगा 3। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है 9, 25 से 50 तक की अभाज्य संख्या है 6 और 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या है 10। यानी कि कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होंगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। ये कुछ की पॉइंट्स थे अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर की। अब हम कंपोजिट नंबर के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसके अलावा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें तो 9। अब इसके अलावा अगर हम देखें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इसका हमने वर्ग किया, यदि हम इसका वर्ग करें, स्क्वायर करें तो 4 प्राप्त होगी। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या प्राप्त होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, इसका अगर हम वर्ग करें तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या प्राप्त होगी 9। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या प्राप्त होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।